हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे अपनी मंजरी पुस्तक का पाठ 4, पेड़ों के संग बढ़ना सीखो। इस कविता के लेखक कवि कौन हैं? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने पर्यावरण को बचाने की प्रेरणा दी है। कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं। इनका जन्म 15 सितंबर सन 1927 ईस्वी को जिला बस्ती में हुआ था। इनकी और भी रचनाएं हैं: कुआनो नदी, गर्म हवाएं, खुटियों पर टंगे लोग, कविताएं 1 तथा कविताएं 2, काठ की घंटियां, बांस का पुल, बिल्ली के बच्चे आदि रचनाएं हैं। और इनका निधन सन 1983 ईस्वी में हुआ था। अब इस पाठ में इन्होंने क्या बताया है, चलो कविता पढ़ के इसका भावार्थ तुम्हें हम समझाते हैं। कविता है: बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी सी धरती पाऊं, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं, खिले फूल फल, चिड़ियाँ बोलें, प्यारी खुशबू डोले, ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोए ले। हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो, फल फूल लदे अपने उपवन में अपनी परती हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, महक रही हो, छोटी सी खेती हो जो फसलों से दहक रही हो। इसमें कवि कह रहा है कि मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि मेरे पास थोड़ी सी ज़मीन हो और उस ज़मीन में यानी क्यारी हो, उस पे बाग बगीचा लगाऊं, फल फूल हों, उसमें सुंदर सुंदर फूल खिल रहे हों, चिड़िया बोल रही हों और चारों तरफ प्यारी प्यारी खुशबू महक रही हो, और वहाँ पर एक जलाशय भी बनाओ जिसमें से ताज़ी ठंडी हवा बहे और उसका सब लोग आनंद लें। तो कवि कहता है हो सकता है तुम्हारे पास भी कुछ धरती हो, यानी कुछ ज़मीन हो या क्यारी हो, उसमें फल फूल लदे हों और सुंदर सा बगीचा हो, छोटी सी क्यारी महक रही हो जिसमें सुंदर सुंदर फूल हों, चारों तरफ हरियाली हरियाली हो, छोटी सी उसमें खेती हो, उसमें फल फूल सब्जी वगैरह भी हों और फसलें दहक रही हों। हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हों, हो सकता कहीं शहर में पक्षी घूम रहे हों, तो विनती है यही कभी मत उस दुनिया को खोना, पेड़ों को मत कटने देना, मत चिड़ियों को रोने देना। और हो सकता है उस बाग बगीचे में कहीं शांत चौपाए घूम रहे हों, यानी 4 पैरों वाले पशु जानवर घूम रहे हों और पक्षी झूम रहे हों, इधर उधर पेड़ों पर जाकर बैठ रहे हों। तो मेरी तुम लोगों से विनती है कि इस दुनिया को कभी मत खोना, यानी इस आनंद को लेना, और पेड़ों को कटने मत देना और चिड़ियों को रोने मत देना। पेड़ कट जाएंगे तो चिड़ियाँ इधर उधर भागेंगी, इसलिए उनको रोने मत देना। एक एक पत्ती पर हम सबके सपने सोते, शाखें कटने पर वे भोले शिशुओं सा रोते। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग हिलना, पेड़ों के संग संग इतराना, पेड़ों के संग हिलना। एक एक पत्ती पर हम सबके सपने होते हैं। जब पेड़ कटते हैं तो वे छोटे बच्चों के समान रोते हैं, इसलिए हमें इनका संरक्षण करना चाहिए। पेड़ों के संग हम बढ़ना सीखें और पेड़ों के संग हिलना, यानी पर्यावरण में ही हम रहना सीखें, सांस लेना सीखें, शुद्ध हवा का आनंद लें। बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, नहीं समझते जो दुष्कर्मों का फल चखते। आज सभ्यता वहशी बन पेड़ों को काट रही, जहर फेफड़ों में भर इंसानों को बांट रही है। बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, यानी जैसे बच्चे घर में होते हैं तो खुशहाली का वातावरण होता है, ऐसे ही पेड़ अगर हमारे संसार में हमारे पर्यावरण में होते हैं तो वो हरा भरा समझते। जो लोग उन पेड़ों को काट रहे हैं वे उनके दुष्परिणामों को नहीं समझ रहे हैं। आज
मनुष्य इतना बहसी हो गया है कि वह पेड़ों को काट रहा और पर्यावरण को दूषित कर रहा है। बच्चों, आज का गृह कार्य है पेड़ में पानी डालते हुए माली का चित्र बनाना और रंग भरना। सुंदर सा एक बगीचा बनाना।